हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजना पांडे आप सभी के सामने लेके आई हूँ आज रक्षाबंधन के दिन का ब्लॉग। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन या हैप्पी राखी। तो आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए देखते हैं रक्षाबंधन के दिन आज क्या क्या किया हम लोगों ने। बाय बाय। तो ये ब्लॉग है रक्षाबंधन के एक दिन का पहले का। तो आदर्श और मैं यहाँ सड़क पे खड़े होके बस उसकी बस का कर रहे थे वेट, और थोड़ी देर में उसकी बस आने वाली थी। हम लोग खड़े होके वेट ही कर रहे थे। हमारे यहाँ का मौसम 7:30 बजे कुछ ऐसा है। देखो कितना मस्त, और रात में इतनी मस्त बारिश हुई है भैया। इस बारिश की वजह से यहीं से सांप निकल के जाते हैं। फिर रात में आज गया था, ये देख। और आदर्श जा रहा है अपने स्कूल। आदर्श की बस आने वाली है, कब से कर रहा है वेट। आदर्श आदर्श हाय गाइस, हाय करो, बाय करो, हाय करो। फिर मैं और आदर्श वहीं सड़क पे खड़े होके बहुत सारी बातें कर रहे थे, उसके क्लासमेट के बारे में, उसकी बस के बारे में। एक कोई लड़की आ रही थी, उसे आदर्श देख रहा था कि उसकी स्कूल की है, और उसके बाद में ये कह रहा कि अभी बस नहीं आई उससे, सीनियर होगी कोई, और मुझसे कह रहा है मुझे सब जानते हैं सब ऐसा। उसके बाद हम लोग कर रहा है अपनी बस का वेट। बस दिख ही नहीं रही है, कोई नहीं, बस आने वाली है, आएगी अभी। मेरा दिल कह रहा है कि तुम्हारी बस आएगी, अभी आएगी, तुम्हारे स्कूल में छुट्टी नहीं होगी। आ गई, झुमका ली। फिर मैं अंदर आ गई और जल्दी से तैयार होने लगी। उसके बाद में, क्योंकि मुझे जाना था राखी लेने, और मेरा छोटा वाला भाई आ रहा था हैदराबाद से, तो उसको लेने जाना था। तो मैं और भैया जा रहे थे। उसके बाद मैंने ना जल्दी पहने पैंट, और फिर मम्मा से बोला ना, मम्मा मेरे थोड़े से बाल काट दो। मम्मा ने बोला अच्छा। मैंने बोला मम्मा आगे के भी बाल थोड़े से काट दो। उन्हें पता नहीं कैसे वो मान गई, कभी मानती ही नहीं, मैं कितना भी बोलूं। मुझे शौक लगा था बाल कटवाने का, मैंने ये भी कटवा डाला थोड़ा। मम्मा ने कहा मैं बाल काट दूँ, पता नहीं कहाँ से आज मुझे शौक आया। मैंने मम्मा से तुरंत बोला, मम्मा ने तुरंत काट दिया। पछता रही हूँ। और इतने से ही बाल कटे हैं, उसमें भी मेरी जान निकली जा रही है कि मैंने बाल कटवा डाला। आगे का थोड़ा सा कटवाया और पीछे का। सावन में सब कहते हैं ना बाल कटवाने चाहिए, उससे बाल बढ़ते हैं, इसलिए मैंने कटवा दी। फिर यहाँ चाचा की, मैं और भैया चल दिए मार्केट, और वहाँ पे दिखा अनुराग को लेके हम लोग गए उसकी दवा लेने भैया की दुकान पे। फिर राखी लेने आए। फिर यहाँ से हम लोगों ने खरीदी राखी, मैंने अपनी और अपनी दीदी के लिए ली। उसके बाद हम लोग वापस घर के लिए निकल गए। मिठाई मेरे पापा लेके आते हैं, वो लास्ट में। और फिर ये देखो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत दुकानें लगी हुई हैं, अभी लगी रही बारिश से। मैं घर पे आई, राखी दिखा रही थी सबको। और ये देखो, इसको देखो, ये ना अनुराग ही ने इसको लाया था घर पे, और ये आज बहुत दिन के बाद अनुराग से मिल रहा है ना। देखो कैसे नमस्ते कर रहा है। और ये बहुत मतलब एक तरह से बहुत मिस किया अनुराग को इसने। अनुराग को छोड़ अंदर जाने का मौका ही नहीं दे रहा था, उसके साथ इतना खेल रहा था। उसको लग रहा था कि अनुराग इसके लिए कुछ लेके आया, लेकिन वो कुछ नहीं लेके आया। मुझसे पूछ रहा था बस राखी पे क्या लोगी, राखी पे क्या लोगी। और ये अनुराग का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। अनुराग थोड़े दिन में गुस्सा भी हो गया था कि भाई अब अंदर जाने दो, मुझे भी जाने दो। कह रहा नहीं। फिर ये वहीं पे उसके पैर के पास ऐसे करके खड़ा था। उसके बाद मम्मा आई अंदर से, उसको कह रही हैं बैठ जाओ बेटे। फिर आज फिर से कि नाली से सांप आया था, और उसी नाली से जा रहा था। आज हम लोग को पता चल गया कि इधर से ही आता है। फिर भैया ने इसका भी जुगाड़ किया, वहाँ पे जाली वाली लगाई। तो मेरा भाई पूरे 1.5 महीने बाद घर आया है, और ये मुझसे मांग रहा था खाना, तो मैंने बोला खाना लोगे क्या? हाँ, रोटी क्या? ये है थाली है, वहाँ है खाना, बाकी रोटी खा ले, काम से भी खाते हैं। ये भी खाया है, मैं भी खा रही हूँ।
मैं भी सुंदर हूँ, देख लो। पूरा नहीं अपने रॉबर्ट पैंट अच्छा मेकअप दिख रहा बाय गाइस, रात के बज गए हैं 12 और अब बस मेरी मेहंदी कंप्लीट हो लगाई मैंने कितनी सी इतनी सी ऐसे भी 10:30 11 बजे तक लगाना स्टार्ट किया मैंने। इसमें मैंने बस इतना किया, नेक का जब को बोला था लगाने, लगाया ही नहीं, कोई नहीं। गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट डे रक्षाबंधन के दिन। हैप्पी रक्षाबंधन के हिसाब से बाय। इतनी सोने मैंने सोचा ला मेहंदी दिखाई देती हूँ, फिर मैं सो गई, फिर उठ गई, सुबह मॉर्निंग गई मेरी। और आज ना मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा डाउन लग रही थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत दिन से ख़राब चल रही, लेकिन आज लग रहा था कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी। पता ही नहीं था कि रक्षाबंधन वाले दिन ही मेरी तबीयत ख़राब होगी। तब भी मैं बहुत सारा काम की, मेहंदी वहंदी धुल के आराम से पहुंच गई बाथरूम में, फ्रेश होके ब्रश व्रश कर रही थी। ये देखो बस दांत भी चमका रही थी भाई, आज तो पैसे वसूलूंगी अच्छे खासे। आज तो रक्षाबंधन है। फिर मैं फिर से अपनी मेहंदी, मुझे आज ना मेहंदी इतनी प्यारी लग रही थी अपने हाथों में, बार बार वही दिखा। नहा धो के आई जल्दी जल्दी से, अरबी अरबी रखी उबलने के लिए, एक मेहंदी फिर दिखा रही हूँ। फिर चाय रखी एक साइड खीर के लिए चावल की बुनाई कर रही थी, आटा गूँथा, फिर एक साइड दूध भी रखा था उबलने के लिए, उसमें खीर बनाऊंगी मैं। सब्जी उब्जी जल्दी जल्दी मैं बना रही थी। फिर मैं आई, सबसे पहले नहा धो के फिर से कान्हा जी को राखी बांधी, फिर नहाई, फिर से मैंने बाल धुल के नहाया। बज गए थे 10 और मैं बांधने वाली थी 11 बजे से राखी। उसके बाद मेरे बाल पूरे एकदम गीले पड़े हुए थे। फिर मैं सोच रही थी, फिर मुझे इतनी मेहंदी आज इतनी पसंद, फिर से मैं मेहंदी दिखा रही हूँ। फिर मैं कुर्ती पहन के आ गई। मैं ना ये सूट 1 महीना 1.5 महीना पहले लेके आई, लेकिन फिर भी ना ये लापरवाही, मैंने फ़िटिंग नहीं किया था। अभी तुरंत थोड़ी देर पहले हाथ से मैंने फ़िटिंग किया। बहुत सारी क्लिक है वीडियो की जो मैं नहीं ले पाई हूँ। फिर मैंने ब्लश लगाया, भाई ब्लश मुझे बहुत पसंद है। मेकअप तो मुझे सारे पसंद है, मुझे हर एक फंक्शन में मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है। बट गाँव में इतना कहाँ कोई करता है, सब बहुत नोटिस करते हैं। फिर मैं ना ये देखो आई शेडो थोड़ा सा लगा वगा के कर रही थी। इसके बाद मैं जल्दी रेडी हो रही थी क्योंकि बजने 10:30 और 10:30 11 बजे से मुझे सारी तैयारी करके रखनी थी। शायद पता नहीं मेरी बुआ आएंगी कि नहीं आएंगी। बज गए तो 11। मैं अपने बड़े भैया को सबसे पहले राखी बांध रही थी, उसे मैं आदर्श पूछ रहा था दीदी फ़ोटो। फिर अनुराग को राखी बांधी और आदर्श ही फ़ोटो खींच रहा था सबकी। फिर आदर्श को भी बैठाया मैंने और आदर्श को भी बांधी राखी। उसी में भैया पता नहीं क्या कह रहे थे, कुछ ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहा था। और आदर्श भी आराम से बैठ के राखी बंधवा रहा था। फिर आदर्श निकाला और मैं दीदी आपको राखी बांधता हूँ। फिर आदर्श राखी बांध, मम्मी मेरा कैमरा देख ली, मम्मी कैमरे में आके देख रही थी। अनुराग कुछ सोच रहा था बैठ के। और फिर आदर्श ने बांधी मुझे राखी। उसके बाद मम्मा भी आके कुछ बता रही थी। फिर ये सब करने के बाद मैं चली गई पिल्लू को बांधने, अपने पिल्लू को बांधी राखी। और फिर हम लोग बना रहे थे वीडियो, हम अनुराग आदर्श और सारी वीडियो बनाई हम लोगों ने इंस्टा पे अपने। के बाद मेरी दीदी का फ़ोन आ गया था, तब मैं उनसे बात कर रही थी। थोड़ी देर में मेरी बुआ भी आ गई, ये लोन की एंट्री हो गई। और फिर हम लोग उनको लेने चले गए वहाँ से, गाड़ी के पास से अपनी बुआ को लेके आई। उसके बाद बुआ ने बांधी पापा को राखी। बुआ ना एक एक सामान ऐसे ऐसे ढूंढ रही थी, ये लाओ वो लाओ। फिर उन्होंने पापा को बांधी राखी। बुआ बांध रही थी पापा को राखी और मैं बना रही थी वीडियो। फिर हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटो खींची, सब लोग उधर
मेरी कज़न भी भैया को भी राखी बांध रही थी। उसके बाद में मैंने ना, मेरे एक भैया हैं, मैंने उनको बांधी राखी। मैंने उनको राखी बांध के साइड किया। फिर बुआ ने आदर्श को बांधी राखी। आदर्श के बाद फिर अनुराग को बांधी राखी, लोगों को भी बांधी राखी। और उसके बाद में फिर मैं थोड़ी सी वीडियो बनाने लगी थी। फिर बुआ ने शुभम भैया को बांधी राखी, मम्मा को बांधी, और यहाँ पे बांध रही है दद्दू भैया को राखी। और उसके बाद में फिर बुआ आ गई। बुआ मम्मा सब इकट्ठा होके पता नहीं क्या बातें कर रही थी। बुआ को लगाई मेहंदी। मेरी तबीयत ख़राब थी, उठ के गई, मैं बनाई चाय। और चाय बनाते बनाते ना मैं आप लोगों को फिर से अपनी दिखाने लगी मेहंदी का कलर देखो भाई मेरा कितना प्यारा आया है। सब लोग तो ये बोल रहे हैं कि भाजपा का चुनाव चिन्ह लेके घूम रही है अपने हाथ में। फिर मेरी बुआ जाने लगी और मम्मा उनकी विदाई करने लगी। हम लोग क्या हैं बोलते हैं कोष पूजा, तो मम्मा वो करने लगी। जब भी लड़कियां आती हैं उनको की जाती है। फिर मेरे बुआ की गाड़ी आ गई, वो पापा ने गेट उट खोला और विदाई दे रहे थे सबको। बुआ मेरी चली गई। मेरी बुआ का घर ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे घर से 5-6 किलोमीटर दूर है बस। मामा आई है अपने बच्चे को लेने। ये छोटा सा बच्चा है, ये मोटी सी मम्मा है। अपने बच्चे को ले जाओ, बब्बू को बहुत देर से खेल रहा है बेड पे, ऐसे बैठा है। ले जाओ भाई, जल्दी लेके जाओ, क्या परेशान हो, ले जाओ बच्चों को, ले जाओ बच्चों जाओ। मम्मा भाग गई आपकी, बाबू छोड़ के मम्मा भाग गई। शाम के टाइम मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसकी वजह से मैं वीडियो आज अपलोड कर। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय गाइस। अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो जल्दी मिलेंगे।